अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर होगी। बच्चे आज का हमारा टॉपिक होगा ये प्रोग्राम नंबर 4.8। ठीक है, आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इसके साथ देखते हैं कौन सा टॉपिक हमारा मर्ज होता है। इसमें लिखा राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स यूज़र नेम, यानी यूज़र का नेम अपने इनपुट में लेना है, एज लेनी है, एड्रेस लेना है और ये सारा काम इनपुट बॉक्स की मदद से करना है और डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन इन अ मैसेज बॉक्स, और आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैसेज बॉक्स के अंदर प्रेजेंट करनी है। ठीक, डन हो गया। ठीक है, इसका जो डिज़ाइन है हमारे सामने है। सबसे पहले हमें ये बनाना है जिसके अंदर एंटर योर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आए। ठीक है, यानी बटन बना हुआ है, बटन को जब क्लिक करेंगे तो फॉर्म हमारे सामने प्रेजेंट होगा। डन। ओके, इस बटन को क्लिक करने के बाद एंटर योर एड योर इन्फॉर्मेशन को क्लिक करने के बाद हमारे पास सामने ये कोड विंडो आ जाएगी। कोड विंडो के अंदर हम देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले हमने नेम एज स्ट्रिंग, यानी नेम नाम के वेरिएबल को स्ट्रिंग एड्रेस असाइन कर दिया है, यानी स्ट्रिंग टाइप असाइन कर दी है। एड्रेस नाम के वेरिएबल को भी हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी है और एज नाम के वेरिएबल को हमने इंटीजर असाइन कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने क्या कहा है, यूजर को एक नेम नाम के वेरिएबल में इनपुट आनी है और इनपुट क्या है, इनपुट बॉक्स के अंदर एंटर योर नेम, आपका नेम एंटर करो। ठीक है, और वो जो भी होगा वो सारा नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। बस इतना सी लिखना। और ये जो नेम लिखा हुआ है ये जस्ट टाइटल है। ठीक है, ये टाइटल है जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जैसे ये टाइटल दिख रहा है ना, यहाँ पे टाइटल बना हुआ आएगा नेम के लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे किया एज, इनपुट बॉक्स एंटर योर एज, और ये टाइटल क्या आ रहा है, उसका एज आ रहा है कि एज नाम के वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर ये जो भी एंटर की जाए वैल्यू वो सेव हो जाए। डन। अब इसी तरह से एड्रेस हम लेंगे, एंटर योर एड्रेस, और एड्रेस के साथ टाइटल है और इस नाम इस वेरिएबल के अंदर, यानी इस एड्रेस के अंदर वो इस वेरिएबल के अंदर सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल एक मैसेज बॉक्स हमने जनरेट करवाना है। मैसेज बॉक्स क्या होगा, MSG मैसेज बॉक्स, उसके अंदर नेम है, एंड ऑपरेटर के साथ हम इसको कंकैटिनेट कर रहे हैं नेम को। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है VB न्यू लाइन। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट आने वाली स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। ठीक है, यानी नेक्स्ट लाइन स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट लाइन में आएगी। यहाँ पे देखो आउटपुट नेम के बाद वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, इस तरह से। ओके, इसी तरह से दूसरा एज, कॉलम्स लगा दिए गए हैं और यहाँ पे एंड ऑपरेटर से एज को कंकैटिनेट कर दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन में आ गए। नेक्स्ट लाइन में आके हमने एड्रेस दिखाया और फिर खत्म। यानी हमने जो सब प्रोग्राम बनाया था वो क्या हो गया, एंड। इस तरह से हम अपनी नेम जो स्क्रीन के ऊपर है वो दिखा सकते हैं। ये तीनों इन्फॉर्मेशन मैसेज बॉक्स के अंदर इनपुट से लेंगे और मैसेज बॉक्स में आउटपुट जनरेट करेंगे। डन। उसके बाद अब हमारे पास ये सारी आउटपुट भी आ गई। हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम आता है। इसमें ये जाहिर है बेटा थोड़े थोड़े ना कम्प्लेक्स होते चले जाएंगे और यही चीज हमें सीखनी है। इसमें लिखा राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स 4 इंटीजर, 4 इंटीजर आपको नंबर वैल्यूज लेनी है। ठीक है, फ्रॉम द यूजर से लेनी है एंड कैलकुलेट। अब कैलकुलेट करना है सम, एवरेज और प्रोडक्ट। ये तीन चीजें में जो है उसकी कैलकुलेट करनी है। डन हो गया। तो देखते हैं कैसे होएगा, क्योंकि सारी चीजें हमें इनपुट बॉक्स से ही वैल्यूज लेनी है। तो सबसे पहले हमने N1, N2, N3 तीनों को एज इंटीजर हमने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाए। अच्छा, N4 भी है, N4 भी हमने इंटीजर ले लिया। सम नाम का वेरिएबल भी हमने ले लिया। ठीक है, और हमने ये इंटीजर टाइप में बनाया और हमने इसके बाद एक बनाया, ये मल्टीप्लाई है गालबन, MUL लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया लॉन्ग नाम का। ठीक है, हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने डिस्प्ले करवाना है सम, एवरेज और प्रोडक्ट DG। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई है और हमने एवरेज नाम का भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि सिंगल टाइप का। ठीक है, सिंगल इसलिए किया गया क्योंकि ये पॉइंट के अंदर वैल्यू आ सकती है। डन। अब हमने क्या किया, N1 के अंदर हमने वैल्यू ली और ये ना VAL लिखा हुआ है। इस VAL का मतलब होता है जो आने वाली चीज है वो एक वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू बताते हैं हमसे। और लिखा हुआ है नेक्स्ट इनपुट बॉक्स एंटर फर्स्ट नंबर, और वो उसका टाइटल नंबर है और वो 0 फॉर्म का है, यानी 0 डिफॉल्ट बटन हमें वहां पे दिखेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो N1 में सेव होगी। इस तरह N2, 3 और 4 हमने सारी वैल्यूज ले ली। अब इन सारी वैल्यूज को जमा करके हमने सम नाम के वेरिएबल में रखा। इन सबको मल्टीप्लाई करके MUL मल्टीप्लाई के नाम के वेरिएबल में रखा। एवरेज निकालने के लिए सम डिवाइड बाय 4 करके एवरेज हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हमने बस इनको मैसेज बॉक्स से स्क्रीन पर दिखाना है। ठीक है, तो मैसेज बॉक्स क्या है, ऑल नंबर्स का सम क्या है, ये सम नाम के वेरिएबल से। नेक्स्ट लाइन में आके यानी VB न्यू लाइन में आके हमने क्या किया, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को हमने प्रेजेंट कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में आगे इसी तरह से हमने एवरेज को प्रिंट आउट करवाया और उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरह से हम सारा काम स्क्रीन पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया। हमें एरिया कैलकुलेट करना है एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर। हमें एक रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट करना है और हाइट, लेंथ और विड्थ हमें यूजर से मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक कांस्टेंट, अच्छा ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, यूजर से नहीं कांस्टेंट वैल्यूज हैं।
हमने कॉन्स्टेंट बनाया लेंथ नाम का और विड्थ नाम का, ठीक है, 6 और 3। हमने वेरिएबल के लिए करवाया एरिया के नाम से जो कि डबल टाइप का, और पैरामीटर बनाया वो भी डबल टाइप का, ठीक है। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। पैरामीटर के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी विड्थ का स्क्वायर होता है ना, सॉरी मल्टीपल ऑफ 2 होता है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 लेंथ के साथ और मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस के साथ। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है ना, 2 मैं इधर लिखता हूँ 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो उन्होंने जरा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, यानी 2L प्लस 2W, ठीक है, इस तरह से ये चीज उन्होंने लिखी हुई है। तो ये चीज उन्होंने मल्टीप्लाई करवाया, आंसर हमारा यहाँ पे, और फिर हमने स्क्रीन पे इसको दिखा दिया, ठीक है, डन। और इसी तरह से हमने पैरामीटर भी स्क्रीन पे दिखा दिया, और इसके साथ में प्रोग्राम को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। ओके क्लास, अब हमारे पास प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 5 डिजिट्स नंबर, हमें 5 डिजिट नंबर यूजर से लेना है, एंड डिस्प्ले द रिवर्स। अच्छा बच्चे, ये जो सवाल है ना थोड़ा सा टेक्निकल है, और ये ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट भी है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने इस सवाल को बड़े ही ध्यान से देखना है। ये अभी तक हमने जितने सवाल किए ना उन सब में टेक्निकल क्वेश्चन यही वाला सिर्फ, ठीक है। इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा भी पाऊंगा, ठीक है। ओके क्लास, तो अब ना हमें 5 डिजिट नंबर लेना है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पेंट अपना साथ ओपन कर लेता हूँ, और वहां पर मैं आपको थोड़ा साथ साथ समझाता भी चला जाऊंगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। मैंने 5 डिजिट नंबर लेता हूँ, और वो नंबर है 1 2 3 4 5, यानी ये सारे का सारा एक ही नंबर है, ठीक है। और मैं कहता हूँ ये सारा बराबर है, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। n नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर ये वैल्यूज रखी हुई है 1 2 3 4 5, डन हो गया। अब जरा प्रोग्राम को साथ लेके चलिएगा, यहाँ पर रखा हुआ प्रोग्राम। सबसे पहले हमने क्या किया, n को डिवाइड किया किसके ऊपर, 4 डिजिट नंबर के ऊपर, यानी हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, हाँ 4 0 और 1, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, डिवाइड करते हैं। ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5, और ये 1 2 3 4, मैंने इसे डिवाइड किया, तो जाहिर है ये 1 आएगा, और यहाँ पे जो है ना वो इस तरह से आएगा, और ये लास्ट पे बचेगा हमारे पास। इधर लिखते हैं, ये लाइन जरा ज्यादा हो गई है, मिटाते हैं इसको। ये हमारे पास आएगा जनाब 2 3 4 5। फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा 2 के साथ नहीं हो सकता, अब पॉइंट आ जाएगा, अब क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, इधर 0 लगाऊंगा और इसको 2 से सॉल्व करेंगे, और फिर ये 2 के साथ चलेगा, 2 इस तरह से 0 0, और ये आ जाएगा 3 4 5, मैं फिर 2 0 लगाऊंगा, फिर इधर जो है वो 3 सॉल्व करूंगा। तो अभी ना ये वाली चीज बची, ये देखो पॉइंट से पहले क्या आया, सिर्फ 1 आया, डन। पॉइंट से पहले क्या आया, 1 आया। तो इस 1 को क्योंकि मैं डिवाइड कर रहा हूं इंटीजर के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखो जब हमने डिवाइड किया तो इस a के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, 1 वैल्यू सेव हो रही है सिर्फ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसी n वैल्यू का मॉड ले लिया, डन। मॉड जरा देखिएगा, मॉड क्या होता है, मैं इसको, यानी n के अंदर 1 2 3 4 और 5 रखा हुआ, जब मैं इसका मॉड लूंगा किसके साथ मॉड ले रहे हैं, इसी वैल्यू के साथ, सेम वैल्यू के साथ, 1 2 3 4 4 डिजिट्स है। जब मैं इसका मॉड लेता हुआ सॉल्व करता हुआ आगे जाऊंगा ना, तो देखो फर्स्ट मॉड लेना है, जस्ट फर्स्ट मॉड लिया, तो ये आएगा, मैं इसको 1 से सॉल्व कर लिया, तो ये आएगा 1 2 3 4, तो मॉड आएगा 2 3 4 और 5, ये मेरी मॉड की वैल्यू है, डन हो गया, ये मॉड है हमारा। तो इसका मतलब है कि यहां पर n के अंदर वैल्यू क्या होगी, 2 3 4 और 5, यानी 1 खत्म हो गया इसमें से, ठीक है। अब n के अंदर क्या रखा हुआ है, 2 3 4 5। अब 2 3 4 5 को दोबारा 1000 से डिवाइड करते हैं, अब 2 3 4 और 5 को जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगा 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 2 0 0 और 0, आंसर क्या आएगा 3 4 और 5।
यानी मॉड हमारे पास 3 4 5 बचा और डिवीजन के बाद आंसर क्या आया 2। इसका मतलब है कि इस वैल्यू में यानी यहाँ इस स्टेप के ऊपर बी के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी, बी के अंदर 2 वैल्यू आ गई। अब जब मॉड लेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 4 और 5, एन के अंदर वैल्यू क्या होगी 3 4 5। अब 3 4 5 को जब 100 से सॉल्व करेंगे, 3 4 5 को जब 100 से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, और जब इसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा 4 और 5। दोबारा 10 से सॉल्व करेंगे तो डी के अंदर वैल्यू क्या आएगी 4, और फिर जब मॉड लेंगे तो आंसर क्या बचेगा 5। ठीक है, इस तरह से। तो देखो ए के अंदर क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू आ गई, बी के अंदर सेकंड वैल्यू आ गई, सी के अंदर थर्ड वैल्यू आ गई, डी के अंदर फोर्थ वैल्यू आ गई और एन के अंदर बजाते खुद फिफ्थ वैल्यू आ गई। अब जब हम इनको प्रिंट आउट करवाएंगे तो उल्टा प्रिंट आउट करवाएंगे, पहले एन को प्रिंट आउट करवाया, फिर डी को, फिर सी को, फिर बी को और फिर ए को। तो अब आउटपुट क्या आएगी 5 4 3 2 और 1, इस तरह से। तो देखो हमने इनपुट लिया था 1 2 3 4 और 5, आउटपुट क्या आ रही है 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स कर दिया। और कैसे रिवर्स किया, इस तरह से। पहले हमने क्या किया, डिवाइड किया, पहले क्या किया डिवाइड और बाद में क्या किया, पहले किया डिवाइड और बाद में मॉड ले लिया उसका। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी और मॉड में लेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू यानी ये मिलेगी, एक डिजिट कम हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा सकूंगा किस तरह से किसी चीज को रिवर्स किया जा सकता है। डन, ओके। अब आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रॉम्प्ट, यानी मैसेज जनरेट करवाना है यूजर टू एंटर द नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स यूजर से पूछने, एंड कंप्यूट द डिस्प्ले द नंबर ऑफ वीक्स। अब हमें बताना कितने वीक्स, कितने डेज और कितने आवर्स बनते हैं। जैसे एज कैलकुलेटर होता है, बस आपने नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं, वो खुद बताएगा कितने वीक्स, कितने डेज और कितने आवर्स बनते हैं, ये सारा कुछ कैलकुलेट करके बताएगा। ठीक है, सादा सा काम है, सिंपल कैलकुलेशन है। हमने सी इंट का मतलब होता है टेक्स्ट बॉक्स से जो भी आ रहा है वो इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, ये सी इंट का फंक्शन यूज किया जाता है। हमने आवर्स कैलकुलेट वीक्स कैलकुलेट करने थे, तो 169 के ऊपर डिवाइड कर दो। ठीक है, जितने भी आवर्स आपको गिवन है तो पता चल जाएगा वीक्स कितने बने। उन्हीं आवर्स को अगर मॉड ले लिया जाए तो पता चल जाएगा नंबर ऑफ आवर्स कितने। ठीक है, और अगर 24 पे डिवाइड कर दिया जाए तो पता चल जाएगा डेज कितने। ये आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम इसको स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर देंगे। डन, ओके। तो बेटा मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काम काफी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ मिलेंगे, और गालबन 8 तारीख को गालबन इलेक्शन है, तो शायद उस दिन लेक्चर ना भी हो, तो 9 तारीख को इंशाल्लाह आपको टाइम से लेक्चर मिल जाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।